ममता की 5 बहुएं थी। उसकी 2 बहुएं, बड़ी बहू रानी, छोटी बहू पायल गांव से थी। बाकी की 3 बहुएं कीर्ति, मंजू और ज्योति शहर में रहती थी। उसकी पांचों बहुएं एक साथ गर्भवती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पांचों बहुओं की देखभाल करे तो करे कैसे। एक दिन वो घर के आंगन में तुलसी की पूजा कर रही होती है। तभी उसके सबसे छोटे बेटे राम का कॉल आता है। हाँ बोल बेटा, कैसा है तू? बहू कैसी है? सब ठीक तो है ना? माँ कुछ भी ठीक नहीं है। अरे मैं कब से आपको बुला रहा था, लेकिन आप हो, आप तो मेरी बात सुनती नहीं हो। मुझसे अकेले अब इन 3 औरतों की जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही। बेटा मैं तेरी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ। मैं तेरी दोनों गर्भवती भाभियों को छोड़कर कैसे आ जाऊँ? अगर मैं वहाँ आ गई तो इनका ख्याल कौन रखेगा? माँ जो हाल आपका वहाँ पे है ना, वही हाल मेरा यहाँ पे है। आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं अपनी पत्नी ज्योति के साथ साथ कीर्ति और मंजू भाभी का भी ध्यान रखता हूँ। वो तीनों की तीनों गर्भवती है और मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि किस टाइम क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सोचती हूँ कुछ। माँ आपको जो भी सोचना हो जल्दी सोचो यार, मुझे ऑफिस के काम में ना बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। राम इतना कहकर फोन रख देता है और ममता पूजा करके रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। तभी उसका पति राजवीर वहाँ आता है। अरे ममता सुनती हो? अरे मेरे लिए गुड़ वाली चाय बना दो। जी अभी बनाती हूँ, आप चलिए बैठिए बाहर, मैं बना कर ले आती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ऐसे उदास क्यों हो? क्या हुआ? जब मैं सुबह पूजा कर रही थी तो राम का फोन आया था, बड़ा परेशान है वो। वो परेशान अपने खुद की वजह से है। अरे जब हमने उसे बोला कि तीनों बहुओं को गांव छोड़ जा, तो वो कहता है कोई तैयार नहीं है। तो परेशान रहने दो उसे। आप बिना हमेशा उसे ही सुनाते रहते हैं। उसने भेजने के लिए थोड़ी मना किया है, वो तो बोल ही रहा था। लेकिन जब बहुएं आने के लिए नहीं तैयार है तो वो क्या करे? तो उस निकम्मे को बोलो कि बहुओं को गांव आने के लिए राजी करे, क्योंकि तुम्हारी दोनों बहुएं रानी और पायल भी गर्भवती हैं। तुम उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती कि वैसे हमारे साथ रहती है हमारी सास, और आज जब हमें जरूरत है तो अपनी गांव की बहुओं को छोड़कर शहरी बहुओं के पास चली गई। बात तो आप सही कह रहे हैं, मुझे राम से इस बारे में बात करनी चाहिए। ममता इतना कहकर राजवीर को चाय बनाकर दे देती है, जिसके बाद राजवीर रसोई में चला जाता है और ममता अपनी दोनों बहुओं के लिए नाश्ता लेकर अपनी बड़ी बहू रानी के कमरे में जाती है। अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहीं मिल गई, वरना मुझे अलग अलग कमरों में जाना पड़ता। आपको बहुत काम करना पड़ता है ना माँ जी। हमारे होते हुए भी आपको कोई सुख नहीं है। आपने बिल्कुल सही बोला जेठानी जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि माँ जी हमारे सामने काम करती हैं। नहीं नहीं बहुओं, तुम दोनों ज्यादा मत सोचो। अब इस समय में तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तुम दोनों नाश्ता करके आराम कर लो, मैं बाकी के काम समय से निपटा लेती हूँ। तुम दोनों को कुछ और खाने का मन है तो बता देना। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद ममता वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन फिर से राम का कॉल आता है। तभी ममता उसे उसके पिता की कही हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो कहता है। वैसे माँ बात तो सही कह रही हो, इसके सिवा ना हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। मैं आज ही ना सबसे बात करता हूँ, क्योंकि माँ ऑफिस के साथ साथ ना मैं इन तीनों की ना जिम्मेदारी नहीं उठा सकता यार। ठीक है बेटा, अब तू इन तीनों से बात कर ले, और अगर वो हाँ करती हैं तो समय से उनको लेकर गांव आ जा, क्योंकि ज्यादा समय हो गया है ना, तो उनका सफर करना ठीक नहीं होगा। जी माँ ठीक है, मैं अभी ऑफिस के लिए जाता हूँ और शाम को ना इन तीनों से बात करके आपको फोन करके बताता हूँ। अब कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। राम इतना कहकर कॉल काट देता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस से घर आता है और अपनी दोनों भाभी कीर्ति, मंजू और अपनी पत्नी ज्योति को आवाज देकर बुलाता है। मुझे आप सभी से ना कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए देवर जी। कल सुबह होते ही हम सब गांव जा रहे हैं। आप लोग ना अपनी पैकिंग कर लो। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि ना मैं यहाँ अकेला हूँ और इस हालत में ना आप लोगों को ना ज्यादा ध्यान की जरूरत है। तो मुझसे तो उतना हो नहीं पाता ना। मान के चलो कल को कोई मुझसे गलती हो गई, लापरवाही हो गई, तो पिताजी तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। इसलिए मैं आप सबको ना माँ के पास लेके चलूंगा। वैसे बात तो आप सही कर रहे हैं देवर जी। हमें भी कुछ नहीं पता है कि ऐसे समय में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस टाइम पर सर पर किसी बड़े का साया होना बहुत जरूरी होता है। हाँ देवर जी, जेठानी जी सही कह रही है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ज्योति तुम्हारा क्या मन है? जब सभी ने मन बना ही लिया है तो मेरे न मानने से कौन सा कोई रुक जाएगा। जाना तो पड़ेगा ना।
ठीक है, आप लोग जाके ना आराम कर लीजिए और सामान भी पैक कर लीजिएगा, और हम लोग ना कल सुबह ही निकल जाएंगे। राम इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कीर्ति, मंजू और ज्योति भी अपने अपने कमरों में जाकर पैकिंग करना शुरू कर देती है। अगले दिन राम सभी को लेकर अपने गांव के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद राम सबको लेकर गांव पहुंचता है, जहां एक तरफ ममता अपनी तीनों शहरी बहुओं को देखकर बहुत खुश थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी जेठानियां रानी और पायल अपनी 3 देवरानियों को देखकर मुंह बनाकर आपस में बातें करने लगती हैं। ये तीनों बंदरियां यहाँ क्या कर रही हैं? ये कहीं यहाँ रहने तो नहीं आई ना? मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। ये अगर यहाँ रहने आ गई तो माँ जी का सारा ध्यान इन्हीं लोगों पर चला जाएगा और हमारी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। हाँ भाभी, ये लोग बस मिलकर यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन इनके बैगों को देखकर लग नहीं रहा ये कि जाने वाली हैं। रानी और पायल आपस में बात करके उनसे मिलने के लिए उनके पास आती हैं और उन्हें पता चलता है कि डिलीवरी तक वो तीनों यहीं रहेंगी, जिसे सुनकर वो दुखी हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरों में चले जाते हैं और ममता अपनी 2 गांव और 3 शहरी बहुओं के बीच में फंस कर रह जाती है। सभी एक दूसरे से जलने के चक्कर में अपनी सास को ऑर्डर ही देती रहती थी और ममता उनके गर्भवती होने के कारण उनकी सारी विश को पूरा किया करती, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। एक दिन वो हॉल में बैठी हुई थी कि तभी उसकी तीनों शहरी बहुएं उसके पास आती। माँ जी, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, आप बना देंगी? हाँ बहू, क्यों नहीं, अभी थोड़ी देर में बना देती हूँ। माँ जी, जब आप मीठा बनाने जाएंगी ही तो मेरे लिए भी कुछ नमकीन बना देना। माँ जी, आप इनकी छोड़िए, मुझे पहले मार्केट लेकर चलिए, मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। ममता की तीनों शहरी बहुएं उससे अपनी डिमांड बता ही रही थी कि तभी उसकी दोनों गांव की बहू पायल और रानी भी वहां आती हैं। माँ जी, आप यहाँ बैठ के क्या कर रही हैं? आपको तो मेरे साथ बाहर जाना था, मुझे घुमाने के लिए। चलिए घूम कर आते हैं। नहीं, माँ जी कहीं नहीं जाएगी, माँ जी मेरे साथ रहेगी। मुझे उनसे कुछ काम है, पहले वो मेरी बात सुनेगी। नहीं, पहले मेरी बात सुनेंगी माँ जी। नहीं, मैं इस घर की सबसे छोटी बहू हूँ, इसलिए सबसे पहले माँ जी मेरी बात सुनेंगी। मैं सबसे बड़ी हूँ तो पहले मेरी बात सुनी जाएगी, बस आगे कोई बहस नहीं। अच्छा जी, ये क्या बात हुई? सबकी अपनी मर्जी है। ममता की 5 गर्भवती बहुएं अपनी अपनी डिमांड लेकर आपस में बहस कर रही होती हैं कि तभी राजवीर वहां आता है और ममता को सर झुकाए बैठे और अपनी 5 बहुओं को आपस में बहस करते देखकर उनके पास जाता है और ममता का माथा छूकर देखता है तो वो बुखार से तप रही थी, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे चुप करो पांचों की पांचों, जब देखो तो बक 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 बक। अरे सबको अपनी अपनी परी है, किसी एक ने भी अपनी सास के बारे में सोचा है क्या? अरे जहाँ लोगों को अपनी एक गर्भवती बहू संभालने में मुश्किल होती है, वहाँ तुम्हारी सास एक बुढ़िया होने के बाद भी अकेले ही 5-5 गर्भवती बहुओं को संभाल रही है। उसकी मदद करने की जगह तुम आपस में खरी खोटी सुनाई जा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम पांचों को। राजवीर इतना कहकर ममता को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है, जिसके बाद 5 को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास के वापस आने के बाद 5 अब उससे माफी मांगती है और आगे से उसे परेशान ना करने का वादा करती है।